शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्यात्म विद्या, अध्यात्मोपनिषद, रैक्व राम संवाद। गुरु शिष्य का संवाद है। बोध होने पर शिष्य ने कहा, गुरुदेव किम हेयम किम उपाधेयम किमान्यत किम विलक्षणम। अब कुछ न तो त्यागने के लिए शेष है, न ग्रहण करने के लिए शेष है। अपने स्वरूप से न कुछ अन्य है, न कुछ विलक्षण है। मैं अपने अखंड आनंद स्वरूप, अमृत स्वरूप में स्थित हूं, एक समुद्र की भांति। यहां में कुछ न किंचिद अत्र पश्यामि न शृणोमि न वेदम्यहम् स्वात्मनैव सदानंद रूपेण अस्मि स्वलक्षणः। यहां मैं कुछ देखता भी नहीं, कुछ सुनता भी नहीं, कुछ जानता भी नहीं, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप अपने स्वरूप आत्म स्वरूप में ही हूं और मैं स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूं। मेरा दूसरा कोई लक्षण नहीं कर सकता, दूसरा कोई लक्षण करने वाला नहीं है। मैं स्वलक्षण अपना लक्षण वाला हूं। बड़ा सुंदर है। मैंने आपको कल याद दिलाया था एक पद की पंक्ति, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। इस भजन की पंक्ति है, सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा। निर्मल मन जासो मन होवे चंगा, निर्मल मन जासो मन होवे चंगा। डुबकी लगाते सारा मल धो गया, डुबकी लगाते सारा मल धो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, निर्मल मन जासो मन होवे चंगा, निर्मल जल जासो मन होवे चंगा। डुबकी लगाते सारा मल धो गया, डुबकी लगाते, ये ज्ञान गंगा बहती है और इसमें डुबकी लगाते ही सारा मैल धो जाता है।
डुबकी लगाते सारा मल धो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। आज के प्रसंग में आप जो श्रवण कर रहे हैं, यह बड़ी अद्भुत बातें हैं। किम हेयम किम उपादेयम किम अन्यत किम विलक्षणम। क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या मुझसे अन्य है, क्या कोई विलक्षण है। अखंडानंद पीयूष पूर्ण ब्रह्म महाअर्णवे में अखंड आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। अपने स्वरूप के सिवाय न किंचिदत्र पश्यामि। आत्म स्वरूप के सिवाय, ब्रह्म स्वरूप के सिवाय मैं यहाँ कुछ और नहीं देख रहा हूँ। न शृणोमि, न मैं कुछ और सुन रहा हूँ। न वेदम्यहम, न मैं कुछ जान रहा हूँ। स्वात्मनैव सदानंद रूपेण अस्मि। मैं अपने आत्म स्वरूप में, जो सदा आनंद स्वरूप है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। स्वलक्षण, मैं अपने ही लक्षण वाला हूँ। कुछ महापुरुषों की लीलाएं होती हैं। कबीरदास जी जब महापुरुष आते हैं तो कुछ न कुछ लीलाएं करते हैं। कबीरदास जी के दरबार में दरबार लगा हुआ है। कबीरदास जी ने एक बात कही, बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब डूबा, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कबीरदास जी का एक पुत्र था जिसका नाम कमाल था। उनका ये पुत्र क्या जन्म गया है कि हमारा वंश ही डूब गया। डूबा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? भक्त लोग बहुत आते थे कबीरदास जी के पास और वो दक्षिणा देते थे कबीरदास जी को। कबीरदास जी मना कर देते थे कि ये हमको नहीं चाहिए। अंदर बैठे हुए कबीरदास जी कुछ नहीं लेते थे, बोले अब हमको कुछ नहीं चाहिए। भक्त बहुत कहते थे, बोले महाराज ये दक्षिणा लो, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। कबीरदास जी लेते ही नहीं थे। वो भक्त बाहर की तरफ आते तो बाहर के कमरे में कमाल बैठा हुआ था। कमाल को कहते थे ये दक्षिणा है। हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ। कमाल दक्षिणा लेता जाता था। लोगों ने चर्चा की कि महाराज आपका कमाल जो है बहुत लोभी है, जो भी दक्षिणा देता है वो ले लेता है। ये बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने सोचा हम कमाल की परीक्षा करते हैं। राजा एक हीरा लेके आया कमाल को देने के लिए, और जब कमाल को देने के लिए आया, क्यों कबीरदास जी तो लेते ही नहीं, तो राजा कबीरदास जी के पास गया। कबीरदास जी ने लिया नहीं। फिर वह हीरा लेकर के कमाल के पास आया। कमाल पहले ही बोल उठे, बोले क्यों पत्थर ढो रहे हो, क्यों वजन ढो रहे हो, ऐसी चीज लिए फिरते हो जो न खाने की है न पीने की है। ऐसी चीज लिए फिरते हो न किसी को हम खिला सकते हैं न खुद ही खा सकते हैं। पत्थर ढोने से फायदा क्या है, इसे तो फेंक देना चाहिए। राजा बोला कमाल भाई
मैं तुम्हारे लिए हीरा लाया हूं। तो हीरा लाया हूं। कमाल ने कहा ये कौन सा खाने का है? हीरा रखा रहेगा आदमी भूखा मरता रहेगा, हीरा रखा रहेगा आदमी प्यासा मरता रहेगा, आदमी हीरा रखा रहेगा आदमी बीमार बना रहेगा। ये किसका है? न दवाई का है, न किसी काम का नहीं। खाने का ये नहीं है, पीने का ये नहीं है, दवाई के काम ये आने का नहीं है, पत्थर ढोरे हुए का। राजा बोला ये हीरा है, बहुत कीमती है। कमाल बोला मैं जानता हूं कि ये पत्थर है, इसकी कीमत कुछ नहीं है। रखा सामने कमाल के, बोले उसे उठ, ऐसे मुझे नहीं चाहिए, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी का उपकार नहीं कर सकता। राजा बोला कमाल इसको कहाँ रख दूं? कमाल ने कहा इसका मतलब है कि तुम इसकी कीमत समझते हो, पूछते हो कहाँ रख दूं। अरे कहीं भी पटक दो, पत्थर है, पत्थर तो कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं डाल सकता। बोले फिर क्या करोगे? बोले कहीं हिसाब से रख देता हूं। कमरा बना हुआ था फूस की झोंपड़ी का, उन्होंने हीरा लिया और फूस की झोंपड़ी में जो बांध सा होता है और फूस में ऊपर की तरफ उसे धंसा दिया। कहा मैं यहां रख देता हूं। बोले कहीं भी रख दो, पत्थर है, कहीं भी पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने वहां रख दिया। उन्होंने सोचा 1 महीने के बाद कि कमाल ने उस पत्थर को निकाल लिया होगा, हीरा को, और बेच लिया होगा। 1 महीने के बाद राजा आया और उसने देखा, कहा उस हीरे का क्या किया? कमाल ने कहा पत्थरों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता, हमें नहीं मालूम हीरे का क्या हुआ। राजा ने देखा जहां उसके गया था, धंसा के गया था फूस में, वहीं देखा तो हीरा वहीं के वहीं धंसा हुआ। कमाल ने कहा मैंने आपको कहा नहीं, ये किसी मतलब की चीज नहीं है, ये खाने की ये चीज नहीं है, पीने की ये चीज नहीं है, औषधि की ये चीज नहीं है। राजा ने कहा फिर मैं ले जाता हूं। कमाल बोले उधर से भी तुम वजन ढोके लाए थे और इधर से भी वजन ढोके ले जाओगे? क्या जिंदगी पत्थर ही ढोने के लिए है? क्या पत्थर के ठीकरे धोने के लिए, ढोने के लिए है जिंदगी? राजा बोले ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जो ज्ञानी होते हैं, उपनिषद के ऋषि होते हैं, वो जानते हैं कि ठीकरों के ढोने के लिए जिंदगी नहीं होती, ये भगवान के भजन के लिए होती है। जो ऋषि मुनि हैं वो जानते थे कि यह हीरे जैसे पत्थरों को ढोने के लिए जिंदगी नहीं है, ये भगवान की भक्ति के लिए है। इसलिए किम अत्र पश्यामि, यहां मैं क्या देखूं? किम हेयम, यहां कुछ भी त्याज्य नहीं है। किम उपादेयम, यहां कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों अन्यथ, यहाँ कुछ अन्य नहीं है, कुछ विलक्षण नहीं है। अखंड आनंद पीयूष पूर्ण, यहाँ तो अखंड आनंद स्वरूप सागर है, पीयूष पूर्ण अमृत का सागर है। अखंडानंद पीयूष पूर्ण ब्रह्म महा अर्णवे, जो ब्रह्म स्वरूप अखंड आनंद स्वरूप महान अमृत का सागर है, बस उसी में अपने आनंद ले रहे हैं। ये ऋषियों की जिंदगी है। न किंचिद अत्र पश्यामि, उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा से मैं अन्यत्र कुछ भी नहीं देख रहा हूं। न किंचिद अत्र पश्यामि, यहाँ कुछ भी नहीं देख रहा हूं। न शृणोमि, और उस पूर्ण परमात्मा से अतिरिक्त मैं कुछ सुन भी नहीं रहा हूं। और
न वेदम्य हम, और उस पूर्ण परमात्मा से इतर में कुछ जान भी नहीं रहा हूँ। स्व आत्मनैव सदानंद रूपेणा अस्मि, मैं स्व अनंत आनंद रूप सागर स्वरूप जो अपना आत्म स्वरूप है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, और रूपेणा अस्मि, आनंद स्वरूप में ही स्थित हूँ। स्वलक्षण, मैं अपने ही लक्षण वाला हूँ। मेरा लक्षण कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं दूसरे का भी लक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा यहाँ कोई है ही नहीं। तो अपने परम आनंद स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने सरल भाषा में लिखा, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। इसलिए राम जी कह सके, गुरुदेव क्वगतम के नवानीतम कुत्र लीनमिदम जगत अधुनैव मया दृष्टम किम आश्चर्यम अद्भुतम। हे गुरुदेव, ये अभी अभी तो मैंने जगत देखा था, अब मुझे दिखाई नहीं देता, कहाँ गया, किधर गया, कहाँ छुप गया, कहाँ लीन हो गया, कैसे हुआ, क्यों अधुनैव मया दृष्टम किम आश्चर्यम। ये बड़ी आश्चर्यमय घटना घटी कि मैं अपने से अलग कुछ भी देख नहीं रहा हूँ। स्वात्मानंदैव, मैं अपने स्वात्मनैव, अपने आत्म स्वरूप से स्थित हूँ। सच्चिदानंद रूपेण अस्मि, मैं सच्चित आनंद स्वरूप से स्थित हूँ, और स्वलक्षण है, मैं स्वलक्षण वाला हूँ। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म उपनिषद, अध्यात्म विद्या, गुरु शिष्य संवाद श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको कुछ अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।